हर हर महादेव, जय माता दी। कथा और रहस्य में मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। जब भी कालरात्रि का नाम आता है तो हम सबको रक्तबीज नाम के राक्षस के वध की कथा याद आ जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी जो चाहे तो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती है, उनकी सवारी शेर या बाघ नहीं बल्कि एक गधा क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि एक बार माँ कालरात्रि को इतना भयंकर क्रोध आया था कि उन्होंने स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव को अपना संदेशवाहक यानी अपना दूत बना दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती और तंत्र शास्त्रों में छिपी माँ कालरात्रि की वो अनसुनी कथाएं और रहस्य बताऊंगा जो आपने आज तक कहीं सुनी नहीं होंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपके घर की हर प्रकार की नज़र दोष, तंत्र बाधा और गुप्त शत्रुओं के नाश का एक ऐसा अचूक तांत्रिक उपाय बताऊंगा जो रातों रात असर करता है। तो इस रहस्यमय वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, यह वो अनसुना रहस्य है जो मार्कंडेय पुराण के सबसे गहरे पन्नों में दर्ज है। महिषासुर के मरने के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने मां जगदम्बा को चुनौती दी तो मां के शरीर से एक अत्यंत भयानक और काली शक्ति प्रकट हुई, मां कालरात्रि। युद्ध शुरू होने वाला था, करोड़ों राक्षसों की फौज खड़ी थी। तब मां कालरात्रि ने एक ऐसा भयंकर अट्टहास यानी कि हंसी किया, उसकी आवाज से आसमान फट गया और धरती पूरा डोलने लगी। और उसी अट्टहास की गूंज सुनकर स्वयं भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। तब मां कालरात्रि ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आदेश दिया। उन्होंने साक्षात महादेव से कहा, हे शिव, आप मेरी तरफ से दूत बनकर जाइए, उन राक्षसों के पास जाइए और उनसे कहिए या तो वे पाताल को लौट जाए वरना मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहें। दर्शकों, सोचिए माँ का प्रताप कितना बड़ा है कि स्वयं महादेव उनके दूत बनकर राक्षसों के पास गए। चूंकि माँ ने भगवान शिव को अपना दूत बनाया था, इसलिए तीनों लोकों में माँ कालरात्रि का एक गुप्त नाम पड़ गया। क्या? शिवदूती। अब आता है वो रहस्य जिसे देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। माँ कालरात्रि इतनी भयंकर हैं, फिर वे एक गधे पर क्यों सवारी करती हैं? तो दोस्तों, तंत्र शास्त्र में इसका बहुत गहरा और वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। गधा एक ऐसा प्राणी है तो चाहे कितनी भी थकान हो, कितना भी बोझ हो, वो चुपचाप अपना कर्म करता ही रहता है। वह कभी शिकायत नहीं करता। यह स्थिरता का प्रतीक है। जब माँ कालरात्रि ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षसों का संहार करती हैं तो उस समय इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और विषैली तरंगें निकलती हैं जिसे शेर, बाघ या हाथी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पागल हो जाएंगे। केवल गर्दभ ही यानी कि गधा ही एक ऐसा वाहन है जो ब्रह्मांड के उस असीमित विष और नकारात्मक ऊर्जा को बिना विचलित हुए सह सकता है। माँ हमें संदेश देती हैं कि जीवन में जब चारों तरफ अंधकार और संकट हो तो हमें भी गधे की तरह स्थिर और धैर्यवान होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या यह रहस्य आपको पहले से पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जब शुंभ निशुंभ ने शिव जी की बात नहीं मानी तब उन्होंने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज का वरदान था कि उसके खून की एक बूंद गिरने पर हजारों नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। तब माँ कालरात्रि ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। माँ चंडिका राक्षसों को काटती रहीं और माँ कालरात्रि हवा में ही उनके खून को अपने खप्पर में भर भर कर पीने लगी।
उन्होंने एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया और अंत में रक्त बीज के शरीर का सारा खून खत्म हो गया और उसका अंत हो गया। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए और जयकारा लगाया, जय माँ कालरात्रि, जय माँ चामुंडा। अब दोस्तों बात करते हैं तंत्र बाधा, भूत प्रेत और शत्रु नाश का उपाय। दर्शकों, यह थी माँ के क्रोध और शक्ति की बात। अब बात करते हैं आपकी उन समस्याओं की जो आप किसी को बता नहीं पाते। नवरात्रि की 7वीं रात महासप्तमी तांत्रिकों की रात होती है। इसे निशिता काल कहते हैं। अगर आपके घर में अचानक क्लेश बढ़ गया है, व्यापार को किसी ने बांध दिया है, नजर दोष कर दिया है या आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज की रात 11 बजे से 1 बजे के बीच यह अचूक उपाय जरूर करें। क्या करना है? प्रिय भोग क्या है? आज रात माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। आधा गुड़ परिवार में बांटें और आधा किसी ब्राह्मण या गाय को खिला दें। इससे परिवार पर आने वाले अचानक संकट टल जाते हैं। शनि दोष से मुक्ति। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। आज रात सरसों के तेल का एक चौमुखी 4 मुख वाला दीपक जलाएं और उसमें 2 साबुत लौंग उसमें डाल दीजिए। शत्रुनाश मंत्र। एक काले आसन पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला से इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। यह गुप्त उपाय इतना सिद्ध है कि आपका कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी रात भस्म हो जाएगी। दर्शकों, माँ कालरात्रि आपके जीवन के सारे अंधकार, भय और शत्रुओं का नाश करें। अगर आपको शिवदूती और गर्दभ वाहन की यह अनसुनी रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखें क्या? जय माँ कालरात्रि। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि किसी भी परेशान व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली या जीवन की किसी भी समस्या को लेकर चिंतित हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8090131010 पर मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। कल नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी को हम जानेंगे महागौरी की वो अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी कथा, जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर उनका काला रंग हमेशा के लिए गोरा कर दिया था। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।